हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस आपको लेके चलते हैं फिर से राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉग में। तो गाइस आज हम आपको 1857 के हीरो की कहानी सुनाते हैं। तो गाइस वीर कंवर सिंह जी की ये ऐतिहासिक कहानी सुनिए, जिससे हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। आज़ादी की लड़ाई में महानायक आए, कई महानायक गए, सभी ने अपना योगदान दिया, अपना खून बहाया, लेकिन योगदान मेरी धरती से भी ऐसे महापुरुष निकले जिन्होंने अंग्रेज़ों को एक दिन में भी तारे दिखाने का काम किया। उम्र की कोई सीमा ही नहीं थी, बस एक अलग सा जोश था, गुलामी से मुक्ति की आग थी। वीर कंवर सिंह का 80 साल के रहे होंगे जब अंग्रेजी हुकूमत के साथ दो दो हाथ किए। आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन भूलिए मत, कई अद्भुत कहानियों का संगम है। 1777 में बिहार के जगदीशपुर में कंवर सिंह का जन्म हुआ था। ये वह दौर था जब अंग्रेज भारत आ चुके थे, विस्तार करना चाहते थे। कंवर बचपन से ही काफ़ी तेज थे, खेल कूद में उनका ज़्यादा मन नहीं लगता था। दूसरे बच्चे जब अपनी उम्र वाले खेल में व्यस्त रहते थे, कंवर ने घुड़सवारी, तलवारबाजी सीखना शुरू कर दिया था। बचपन से ही अंग्रेज़ों को लेकर उनके मन में नफरत थी। उनकी क्रूरता को इन नन्ही आँखों ने कई बार देखा था। ऐसे में आक्रोश की आग धधकती रहती थी और उसी आग में उन अंग्रेज़ों को जलाने का सपना भी देखा गया था। उस सपने ने ही समय से पहले कंवर को काफ़ी मजबूत बना दिया। इतिहास बताता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कंवर सिंह वो दूसरे शख्स थे जिन्होंने गोरिल्ला युद्ध में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन कंवर सिंह के सामने एक चुनौती थी। अपने शुरुआती जीवन में उन्हें अंग्रेज़ के खिलाफ वो समर्थन हासिल नहीं हुआ जिसके दम पर वे आज़ादी का बिगुल फूंक पाते। कई साल बीत गए, उम्र उनकी बढ़ती गई, लेकिन आज़ादी का सपना, अंग्रेज़ों को सबक सिखाने की इच्छा प्रबल रही। लेकिन फिर 25 जुलाई 1857 को नियति ने उनकी इच्छा सुन ली और कंवर सिंह को पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने का सबसे बड़ा निर्णायक मौका मिल गया। असल में दानापुर छावनी के कुछ दूसरे वीर योद्धाओं ने 80 साल के कंवर सिंह को अपने साथ शामिल करने की बात कही। वे सभी जानते थे कि कंवर कहने को 80 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनकी क्षमता, उनकी ताकत ऐसी रही कि अंग्रेज़ों को हराने के लिए उनकी ज़रूरत पड़नी ही थी। अब कंवर सिंह ने अपने उन नौजवान साथियों को निराश नहीं किया और 80 साल की उम्र में भी युद्ध लड़ने का फैसला किया। अब कंवर सिंह ने तब युद्ध लड़ने का फैसला तो किया ही, उनके साथियों ने उन्हें अपने क्षेत्र का नेता भी नियुक्त कर दिया, यानी कि उन्हीं की अध्यक्षता में हमला करने की तैयारी थी। अब ऐसा हुआ भी और कम सेना के साथ कंवर सिंह ने अंग्रेज़ों को दिन में तारे दिखा दिए। अचानक हुए पहले हमले अंग्रेज़ी हुकूमत झेल नहीं पाई और वहाँ से भाग खड़ी हुई। अंग्रेज़ों को सबक मिल चुका था, संदेश साफ था, वो अजय नहीं, वह उन्हें भी हराया जा सकता है। कंवर सिंह को भी एक बात समझ आ गई कि एक छोटे गुट के साथ वे आज़ादी का सपना साकार नहीं कर सकते। ऐसे में उन्होंने बनारस, अयोध्या, फैजाबाद, रीवा, बांद्रा, गाजीपुर, सिकंदरपुर, बलिया जैसे कई इलाकों का ताबड़तोड़ दौरा किया। कई योद्धाओं को वे साथ लेकर आए। फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू हुई बड़ी जंग। कई जगह से हमले, कई गुटों ने मिलकर आक्रमण किया और अंग्रेज़ों को बड़े झटके लगे। अब अंग्रेज़ इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाए और इंग्लैंड की अतिरिक्त सेना बुलाई गई। उस अतिरिक्त सेना के दम पर आरा, जगदीशपुर पर एक बार फिर अंग्रेज़ों ने हमला किया। इस बार कंवर सिंह को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो युद्ध भी इतने भीषण है कि उनमें अंग्रेज़ों को भारी
क्षति पहुंची। उस समय एक ब्रिटिश लेखक ने अपनी किताब दी कंपोजिशन वॉल में लिखा, गनीमत रही कि उस समय कंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष की करीब। अगर वह उस समय जवान होते तो शायद अंग्रेज़ों को 1857 में ही देश छोड़ भागना पड़ जाता था। अब जगदीशपुर गंवाने के बाद कंवर सिंह ने उत्तर प्रदेश में अपना फोकस किया और वहाँ कई जिलों में फतेह हासिल की। एक समय तक आजमगढ़ भी उनके कब्जे में आ चुका था। थोड़ी और ताकत जुटाने के बाद कंवर सिंह ने रियासत जगदीशपुर का रुख किया। इस बार की लड़ाई निर्णायक होने वाली थी। अंग्रेज़ क्योंकि उनका शौर्य देख चुके थे, ऐसे में उन्होंने पहले ही कंवर सिंह को सबक सिखाने के लिए हर जगह सेना तैनात कर दी। वो सेना हथियारों से लैस थी, संख्या में काफ़ी ज़्यादा और बड़ी। लक्ष्य एक ही था, कंवर सिंह को ख़त्म कर दो। 21 अप्रैल 1858 को कंवर सिंह का नया दौर आरा जिले के शिवपुर घाट पहुंच गई। अंग्रेज़ों को पहले से भनक थी कि ऐसे सैनिक हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग हुई। 80 साल के योद्धा को हराने के लिए पूरी अंग्रेजी हुकूमत जुट चुकी थी। एक गोली कंवर सिंह के हाथ में लग गई, खून बहता रहा, जहर फैलने का खतरा भी बढ़ गया। तब बहादुरी का नया इतिहास लिखते हुए कंवर ने अपना वो गोली वाला हाथ काट डाला, उस गंगा माँ को समर्पित कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उस दिन गोलाबारी से बचकर कंवर सिंह फिर रणनीति पर काम किया और 2 दिन बाद ही अंग्रेज सैनिकों के साथ भीषण युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में एक हाथ के साथ कंवर सिंह एक शौर्य दिखाया। बड़े बड़े जनरल आंखें फाड़ देखते रह गए। अंग्रेज़ों को इतनी करारी हार मिली कि उन्हें अपना कैप्टन तक गंवाना पड़ गया। उस जीत के बाद जगदीशपुर एक बार फिर कंवर सिंह का कब्जा हुआ और अंग्रेजी हुकूमत अप्रत्याशित फजीयत थी। लेकिन उस जीत के 3 दिन बाद ही वीर कंवर सिंह का निधन हो गया। वे इतने ज़्यादा जख्मी हो चुके थे कि तमाम उपचार के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाए। 81 साल की उम्र बिहार में अपना एक सबसे बहादुर सपूत खो दिया। तो गाइस, आज हमने आपको ये छोटी सी ऐतिहासिक कथा बताई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें ज़रूरत पड़ने पर हमारी मातृभूमि के लिए हमें प्राण भी न्यौछावर चाहे करने पड़े तो कर देना चाहिए, ताकि दुश्मन हमारी धरती माँ की तरफ नज़र उठाकर भी न देख सके। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।